जनपद मुरादाबाद कोतवाली क्षेत्र गंज घुरट्टी क्षेत्र में जर्जर मकान की स्थिति क्षेत्र में खतरा पैदा कर रही है। ये मकान किसी भी समय ढह सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। जर्जर मकान से आसपास रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। बारिश के मौसम में इस मकान के ढहने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जिस पर मकान स्वामिनी शशि रस्तोगी का आरोप है कि मकान में कांग्रेसियों ने अपना कार्यालय बनाकर उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जबकि नगर निगम द्वारा उस पर नोटिस भी लगा दिया गया है कि ये मकान जर्जर और गिरताऊ हालत में है। साथ ही नगर निगम द्वारा ये भी सहूलियत दी गई है कि बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक लीजिए, जिससे कि किसी की जानहानि ना हो। उसके बावजूद भी आरोप है कि कांग्रेसियों ने नगर निगम द्वारा लगाया गया नोटिस फाड़कर फेंक दिया, जो कि सरासर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना है और सरकार की अवहेलना है। जबकि नगर निगम द्वारा ये चिन्हित कर दिया गया है कि ये मकान गिरता हुआ हालत में है। इस मकान की वजह से आसपास के मकान में भी काफी दरार पड़ चुकी है। उक्त मकान किसी भी समय गिर सकता है। साथ ही साथ ये मकान ऑन रोड पर है, जो कि काफी आबादी वाला क्षेत्र है और बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना इस रोड से है। यदि मकान गिरता है तो इससे काफी जनहानि हो सकती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेसियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे की वजह से मकान स्वामिनी का कहना है कि मकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेसियों ने अपना कार्यालय बनाकर कब्जा किया हुआ है, जिसमें मकान स्वामिनी उक्त मकान को ध्वस्त करने के लिए कई प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दे चुकी है। साथ ही इस पर कांग्रेसियों का अवैध कब्जा हटाए जाने और मकान को ध्वस्त करने की गुहार पुलिस से लगा रही है। वहीं मकान स्वामिनी शशि रस्तोगी ने कहा कि जिस जगह ये मकान स्थित है वह रोड बहुत ज्यादा बिजी रोड है और कई बार नगर निगम द्वारा ये कहा गया है कि आप इसे संभलवा दीजिए, लेकिन मकान में ऊपर कुछ अवैध कब्जाधारी लोग हैं। वे अपने आप को जिला कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हैं। इसमें हमारी प्रशासन को उक्त लोगों को वहां से हटाना चाहिए, जिसकी गुहार कई बार लगा चुके हैं। साथ ही मकान स्वामिनी का कहना है कि नगर निगम ने यह भी कह दिया है कि यदि कोई जनहानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मकान स्वामी का कहना है कि हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उस मकान को उतरवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें प्रशासन की मदद चाहते हैं, जिसके लिए हम अवैध कब्जाधारी को हटाएं। महिला ने कहा कि उक्त लोग अवैध कब्जाधारी होते हुए भी इतने दबंग है कि सरकारी सूचना को भी उठाकर फेंक दिया, जिसके प्रार्थनी महिला के पास नोटिस फाड़ते हुए वीडियो भी है, जो कि कांग्रेसियों की सरेआम दबंगई है। प्रार्थनी महिला ने कहा कि इसमें हम प्रशासन का सहयोग चाहते हैं कि वे हमारा इस मकान को गिराने में सहयोग करें। इसी तरह से ये लोग गुहार लगाते रहते हैं और सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई तब होती है जब वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, जब नुकसान हो जाता है, जनहानियां हो जाती हैं। यदि तब सुनवाई करी तो क्या सुनवाई करी? प्रार्थनी महिला ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि इन कब्जाधारियों को हटाया जाए, जिससे कि हम अपने इस भवन को गिरा सकें और किसी का नुकसान ना हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या है, क्या था, क्या? अरे क्या मामला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि रस्तोगी है। ये क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है भैया कि ऐसा है कि ये जो जिस जगह ये भवन स्थित है वो जगह बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, जो गंज गुलट्टी रोड, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो इसमें बहुत दिनों से नगर निगम वालों ने ये चिन्हित कर रखा था कि ये गिरताऊ हालत में है। कई बार उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप इसको संभलवा दीजिए, लेकिन चूंकि ऊपर कुछ अवैध कब्जाधारी लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो वो अपने आप को जिला कार्यालय कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं। अच्छा, जब ये कार्यकर्ता बताते हैं तो कोई भी आदमी, अच्छा अब उन्होंने क्या करा कि मेरे ख्याल लगभग 6 तारीख को, जहाँ तक मुझे वो है, कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सा बैनर लाल स्याही से लिख के उनके दरवाजे पे टांग दिया था। नगर निगम ने, आयुक्त द्वारा, जो भी नगर निगम के बड़े उसमें अधिकारी हैं, उन्होंने ये बैनर लिख दिया था और उन्होंने ये लिख दिया कि आप इसको जो इसकी हालत बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और इसको आप उतरवाइए, इसको आप गिरवाइए। अगर आप नहीं गिरवाते हैं इसको, पहले सब तरफ से बैरिकेडिंग कर दीजिए। उन्होंने यहाँ तक सहूलियत दी नगर निगम वालों ने कि आप इसको बैरिकेडिंग कर लीजिए और बैरिकेडिंग करके रास्ता को जाम करके रोकिए, जिससे कि किसी की जनहानि ना हो। तो लेकिन ये काम तो तभी संभव है ना जब ये अवैध कब्जाधारी लोग वहाँ से खाली करेंगे। कोई इंसान जब उस पर बैठा हुआ है तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा, इससे जनहित की अगर हानि होती है तो वो कहते हैं इससे जनहित की हानि होगी, और एक तरफ से तो वो ये कहते हैं कि इस
भवन की जो स्थिति है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जर्जर हो चुका है, इसके पैर नहीं है, नीचे से धंस चुकी है दुकानों की ज़मीनें, अंदर धंसी हुई है। जब इस तरह से हालात वो लिख रहे हैं और उसके ऊपर कांग्रेस ये जो भी बैठे हुए अवैध कब्जाधारी जो अपने आप को ही बता रहे हैं, तो जब वो नहीं हटेंगे तो हमारी प्रशासन को मदद करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। इसकी गुहार हम कई बार लगा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है नगर निगम वालों ने कि आप इस मतलब जो भवन है इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, अगर कोई जनहानि होती है तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, हैं? तो हम कैसे उत्तरदायी होंगे अगर आप हमारी मदद करें? हम हर तरह से उसको उतरवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी मदद चाहते हैं, प्रशासन की हम मदद चाहते हैं, वो हमें मदद दें जिससे हम अवैध कब्जाधारियों को वो हटाएं। वो जी उन लोगों ने फ्लैक्सी लगाई थी, उस पर यही सब कुछ लिखा हुआ था कि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था है और इसको गिरवाया जाए शीघ्र, और आप बैरिकेटिंग लगवाकर गृह स्वामिनी जो है या स्वामी है वो इनको उतरवाएं। अच्छा, जब फ्लेक्सी लगी हुई थी तो कुछ कांग्रेसी भी आए थे जी, उनको ये पता लगा कि फ्लैक्सी लगी हुई है, तो चूंकि वो अपने आप को नेतागण कहते हैं, अवैध कब्जाधारी होते हुए भी इतने दमंगई हैं वो लोग कि उन्होंने मतलब एक सरकारी सूचना को नगर निगम द्वारा जो सूचित किया गया था उसको उठाकर फेंक दिया, फाड़ दिया। ये अपना सही के गलत सरकारी काम में जी, सरकारी काम में एक तरह की बाधा डाली उन्होंने, सरकार की उसकी अवहेलना करी, उन्होंने सरकारी काम की अवहेलना भी करी है उन्होंने, उनके द्वारा जो सूचित किया गया था उसको फाड़ दिया। अच्छा, आपके पास वीडियो भी है कि? जी हाँ, हमारे पास वीडियो है जी, हमारे पास जो जिस वो जो अधिकारी ने लगाया था उसकी वीडियो भी है, और जो जिन लोगों ने फाड़ी है उसकी भी वीडियो है हमारे पास। तो क्या मान के चले मैम, ये कहीं ना कहीं हमलेबाजी है कि कांग्रेस की? जी बिल्कुल दमंगई है और पूरी दमंगई है, और मैं सभी अधिकारियों से ये करवद्ध निवेदन करती हूँ कि कृपया आपने जब इतना बड़ा मुझे अधिकार दिया है कि मैं इस भवन को तोड़ूं या उतारूं, क्योंकि ये इस अवस्था में नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा रहे, क्योंकि ये हर तरफ से दीवारें इसकी धंस चुकी हैं और जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उससे भी ये दरारें पड़ चुकी हैं, तो इसका कोई पता नहीं है किस वक्त भी धराशायी हो जाए। तो मीडिया ने देखा अंदर भी काफी? जी हाँ, सब चीज़ देखा, मीडिया ने भी देखा, और बहुत जब काफी गिराव होगी और बाहर से भी गिराव हो जाए। जी बिल्कुल, बाहर से भी सब तरफ से अनहोनी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जनहानि हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, बारिश सिर पे है सर, अगर जल्दी से जल्दी इसका कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ अधिकारियों को एप्लीकेशन वगैरह देंगे? जी हम बिल्कुल, हम हर अधिकारी से और जो भी अधिकारी और सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कार्य करिए कि इन जो अवैध कब्जाधारी हैं इनको आप हटाइए, और हमें इस भवन को उतारने में जल्दी से जल्दी आप हमारी मदद करें, क्योंकि इसको हम जितनी जल्दी उतारेंगे जनहानि से हम उतनी जल्दी बच सकते हैं। और इसीलिए हम उच्च अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमें सहयोग करें, क्योंकि ये दमंगई पार्टी है ना, और इनको ध्यान करें कि किस तरह से ये कर रहे हैं। कांग्रेसी आए थे फ्लेक्सिबल, कुछ का आप नाम जानती हैं? नहीं, हम नहीं जानते, प्लीज़, हम उन लोगों को नहीं जानते। हमारे पास तो वीडियो है, किसी ने बना लिया था, कोई भी इंसान था, उसने हमें वीडियो दिखाई, तो वो वीडियो हमारे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं कौन कौन फाड़ रहा है, किस तरह से फाड़ रहा है। तो कल आप जाएंगे एसएसपी से मिलेंगे? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम एसएसपी साहब से मिलें और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि कृपया आप हमारी मदद करें, इस अवैध कब्जाधारियों को हटाएं, जिससे कि हम शीघ्र, तो समय बताएगा। देखिए, इतना समय इसमें नहीं है कि हम मुकदमा करें या हम कुछ करें। हमने तो मुकदमा करा और पीछे से कुछ हानि हो गई, कौन देखेगा उसको, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे प्रदेश में कि आम जगह भी ऐसा होता है कि लोग गुहार लगाते रहते हैं और पुकार नहीं होती है। पुकार तब होती है जब वहाँ पे सब फिनिश हो जाता है ना, जब नुकसान हो जाता है, जनहानियाँ हो जाती हैं, उसके बाद अगर आपने सुनवाई करी तो क्या करी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन, मतलब क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, इस अवैध कब्जाधारियों को हटाएं, जिससे कि हम जानहानि से अपनी इस बिल्डिंग को नीचे गिरा दें,
जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, बहुत आराम से सहज से। लेकिन इस तरह से तो हम नहीं उतरवा सकते ना, दबंगई के संग नहीं उतरवा सकते। और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और यही हालत को देखते हुए नगर आयुक्त ने इसको जल्दी से जल्दी गिरवाने का आदेश दिया है।